हेलो, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम इन योर क्लास। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सेकंड मेथड का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। Pavans and Pratyush. Pavan and Pratyush entered into a joint venture sharing profit and loss equally. Pavan sent goods worth 3 lakh rupees and paid carriage and freight charges 10,000 rupees and other expense 4,000 rupees. पवन ने क्या किया, गुड्स परचेज किया 3 लाख रुपीस का और उसके बाद में उसने 10,000 रुपीस का एक एक्सपेंस किया है और फिर दूसरा एक्सपेंस किया है 4,000 रुपीस का। प्रत्युष क्या कर रहा है? प्रत्युष सेंड गुड्स वर्थ 2,40,000 रुपीज एंड पेड कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस 15,000 रुपीज एंड गोडावन रेट 5,000 रुपीज। गोडावन का जो रेंट था वो 5,000 रुपीज का था। देखो, एक चीज बता दूं मैं यहाँ पे, इस इतना सा क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें समझ में आ गया कि ये जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट मेथड का नहीं है, क्योंकि फर्स्ट मेथड का होता तो उसमें क्लियरली मेंशन होता कि दोनों ने मिलकर बैंक में अकाउंट ओपन करवाया। समझ आ गई बात? उसमें एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन किया जाता था, लेकिन अभी तक हमने वो कोई लाइन पढ़ी नहीं है, तो मतलब ये फर्स्ट मेथड का तो नहीं हो सकता क्वेश्चन। आगे देखो, उसके बाद लिखा हुआ है गुड्स टू बी सोल्ड बाय पवन। पवन है वो गुड्स को सोल्ड करेगा, पवन बेचेगा गुड्स को। दे डिसाइडेड 2% कमीशन ऑन सेल, कि सेल पे 2% कमीशन भी मिलेगा। तो भाई 2% कमीशन किसको मिलेगा? डेफिनेटली पवन को मिलेगा, क्योंकि पवन ने गुड्स को सेल किया है। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है? पवन सोल्ड all the goods for 6,84,000 rupees. Goods to be sold by पवन। ठीक है भाई, पवन ने गुड्स को सेल कर दिया। अच्छा, पवन सोल्ड all the goods for 6,84,000 rupees. प्रिपेयर मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। अब उसने साफ साफ बोल दिया कि आपको मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाना है, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाना है। उसके बाद बोल रहा है ज्वाइंट वेंचर विथ पवन अकाउंट इन द बुक ऑफ प्रत्युष। तो देखो, प्रत्युष की बुक में ज्वाइंट वेंचर विथ पवन अकाउंट हमने बना लिया। नेक्स्ट टाइम बोल रहा है एंड ज्वाइंट वेंचर विथ प्रत्युष अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर विथ प्रत्युष अकाउंट इन द बुक ऑफ पवन, इन द बुक्स ऑफ पवन। फाइनल पेमेंट इज मेड थ्रू बैंक ड्राफ्ट। फाइनल जो पेमेंट होता है, याद करो, फाइनल पेमेंट किससे होगा? जब हम उन दोनों के पर्सनल अकाउंट को क्लोज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने पैसे को वेंचर आपस में सेंड करेंगे एक दूसरे को फाइनल पेमेंट के लिए। क्लियर है यहां तक? देखो, मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। अच्छा, आपको वॉइस से रिलेटेड या फिर वो तो कोई प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ रहा ना? वॉइस एकदम क्लियर आ रही है सबको और विजिबिलिटी है एकदम अच्छे से? हाँ, बीच बीच में थोड़ा क्या है वो जूम इन जूम आउट हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम भी 2-4 दिन में सॉल्व हो जाएगी। तो उसके बाद आपको थोड़ा मतलब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो आप भी थोड़ा कॉपरेट करके अच्छे से मन लगा के स्टडी करो, ठीक है? 12th बोर्ड है आपका। चलो देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है? जो पवन है, पवन सेंड गुड्स वर्थ 3 लाख रुपीज। ध्यान से सुनना, पवन जो पवन होगा ना, अगर पवन ने कुछ भी एक्सपेंस किया है, गुड्स को परचेज किया, तो सिर्फ और सिर्फ पवन अपनी बुक्स में लिखेगा। ध्यान से देखना, इन द बुक्स ऑफ पवन। मुझे पवन से मतलब है अगर पवन ने कुछ भी एक्सपेंस किया, कुछ भी किया, तो मैं केवल पवन की बुक में लिखूंगा। और अगर कुछ भी एक्सपेंस या इनकम प्रत्युष को हुई तो पूरा का पूरा प्रत्युष के बुक्स में लिखा जाएगा। क्लियर है ना यहां तक? सबसे पहले पवन क्या कर रहा है? सबसे पहले गुड्स को परचेज कर रहा है, 3 लाख रुपए का गुड्स। एंट्री होती है जॉइंट वेंचर विथ को वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी को टू बैंक या कैश टू बैंक अकाउंट 3 लाख रुपीज। तो इसने गुड्स परचेज तो कर लिया। नेक्स्ट एंट्री देखो क्या बोल रहा है ये, पेड फ्राइट चार्जेस एंड कैरिज। तो ये कैरिज के 10,000 रुपीज भी पेड कर रहा है। उसके बाद ये 4,000 के अदर एक्सपेंस कर रहा है। तो ध्यान से सुनना, एंट्री होती है जॉइंट वेंचर विद प्रत्युष अकाउंट डेबिट टू बैंक, बहुत इजी है ये मेथड, तो सबसे इजी है ये, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, 10,000 का तो एक एक्सपेंस किया और उसके बाद में टू बैंक अकाउंट, दूसरा एक्सपेंस हुआ इसका 4,000 रुपीज का। एक बात सोचना, ये सारे एक्सपेंस पवन कर रहा है ना, इसीलिए मैं केवल पवन की बुक्स में लिख रहा हूं, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट लाइन देखो क्या है, प्रत्युष सेंड गुड्स वर्थ 2,40,000 एंड पेड कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस 15,000 एंड गोडावन रेंट 5,000 रुपीज। तो एंट्री होती है पवन, इस बार क्या है कि प्रत्युष एक्सपेंस कर रहा है, प्रत्युष गुड्स खरीद रहा है, तो एंट्री होगी जॉइंट वेंचर विथ पवन अकाउंट। केवल प्रत्युष अपनी बुक में लिखेगा टू बैंक 2,40,000 रुपीज का
परचेज किया प्रत्युष ने, उसके बाद कंसाइनमेंट एक्सपेंस किए टू बैंक, एंट्री होती है जॉइंट वेंचर विथ पवन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए का, 15,000 रुपीज का एक्सपेंस किया, 15,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ये जो प्रत्युष है ये 5,000 रुपीज गोडावन रेंट के पे कर रहा है, किसके पे कर रहा है, गोडावन रेंट के, एंट्री होती है जॉइंट वेंचर विथ पवन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक 5,000 रुपीज इसने गोडावन रेंट के पे कर दिए। देखो प्रत्युष एक्सपेंस कर रहा है इसलिए पवन ने कुछ भी नहीं लिखा, याद रखना ये बात। नेक्स्ट लाइन बोल रही है कि गुड्स टू बी सोल्ड बाय पवन, गुड्स है वो पवन के द्वारा बेचा जाएगा। दे डिसाइडेड 2% कमीशन ऑन सेल, सेल पे 2% कमीशन भी देना है। पवन सोल्ड ऑल द गुड्स फॉर 6,84,000 रुपीज। अब ध्यान से सुनना, गुड्स कौन बेच रहा है, पवन बेच रहा है कि प्रत्युष बेच रहा है, सर पवन गुड्स बेच रहा है। तो जब भी पवन गुड्स बेचेगा तो एंट्री होगी, बताओ पवन के पास पैसे नहीं आएंगे क्या, एंट्री होगी बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विथ प्रत्युष अकाउंट, तो ये करेगा बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, अमाउंट होगा 6,84,000 रुपीज। इस देखो जो गुड्स है वो पूरा का पूरा पवन ने सेल किया, इसलिए केवल पवन की बुक में लिखेंगे, उसकी बुक में कुछ भी नहीं लिखेंगे, सेल बिल्कुल नहीं लिखेंगे। अब देखो ये जो पवन है, पवन को कमीशन भी मिलने वाला है 2%, एंट्री होती है, याद रखना मैंने कमीशन की एंट्री बताई थी, जॉइंट वेंचर विथ को वेंचर अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू इंटरेस्ट, याद है ना एंट्री, ये बताई थी मैंने। तो इसकी बुक में होगा टू कमीशन, कमीशन एट द रेट ऑफ 2%। ध्यान से सुनना, ये जो 2% है ये निकलेगा 6,84,000 रुपीज का, 6,84,000 रुपीज का 2%, 2% इसका कितना होता है, देखो 2 0 से 2 0 काट देंगे, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट होगा 0, 8, 6, 13। तो जो कमीशन का अमाउंट आएगा वो आएगा 13,680 रुपीज। क्लियर होगी यहां तक, ये लाइन भी हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है, प्रिपेयर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, बस इतना हो गया क्वेश्चन हमारा बुक से कंप्लीट। ये कंप्लीट होने के बाद अब हमें जो नेक्स्ट स्टेप करना है, ध्यान से सुनना, हमने पवन की बुक में भी अकाउंट बना लिया और प्रत्युष की बुक में भी अकाउंट बना लिया। इतना सब करने के बाद में जब को वेंचर कंप्लीट हो जाएगा तो सुनना, देखो ध्यान से क्या होगा, ये जो पवन है ना, पवन ये करेगा प्रत्युष को कॉल कि सुनो भाई आपकी ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ना इसकी जेरॉक्स हमें सेंड करो। अब सुनना, पवन के पास अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी है, अपने सारे रिकॉर्ड्स भी है और इसके रिकॉर्ड भी आ जाएंगे। तो अब पता है ये जो पवन है ये बनाएगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है, ये बना लेगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब बात करते हैं प्रत्युष की, तो प्रत्युष क्या करेगा, इसके पास अपने रिकॉर्ड्स तो है ही, ये पवन के रिकॉर्ड्स भी मंगा लेगा, तो इसके पास सारे रिकॉर्ड आ गए। इसके पास सारे रिकॉर्ड आने के बाद अब ये क्या करेगा, ये भी अकाउंट बनाएगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो सर एक बात बताना, क्या ये जो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट है ये दोनों का एक जैसा ही नहीं बनेगा क्या, बिल्कुल दोनों का एकदम सेम बनेगा, दोनों का सेम बनेगा। अब देखो ये बनता कैसा है, सारे के सारे एक्सपेंस इसके टू साइड में लिखे जाएंगे, सारी की सारी इनकम्स इसके बाई साइड में लिखी जाएगी। और ये बनेगा कैसे, याद करो 11th क्लास में हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखा था, बिल्कुल वैसा ही। अगर परचेज हो रहा है तो टू साइड में, एक्सपेंस हो रहा है तो टू साइड में, सेल हो रही है तो बाई साइड में, कितना क्लियर है। और लास्ट में अगर प्रॉफिट आता है तो वो प्रॉफिट भी यहां बाई साइड। इतनी बात समझ में आई। अब देखो लिखते हैं, सबसे पहले देखो इसने ये परचेज किया है, परचेज किया है 3 लाख रुपीस का और इसने परचेज किया 2,40,000 का। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में लिखेंगे टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। अब परचेज देखो पवन ने अलग किया, प्रत्युष ने अलग किया, तो मैं क्या करूंगा यहां पे लिखूंगा पवन और प्रत्युष। पवन ने किया 3 लाख रुपए का गुड्स परचेज और प्रत्युष ने किया 2,40,000 रुपीज का गुड्स परचेज। तो दोनों का परचेज कितना हुआ, 5,40,000 रुपीज। यहां तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, हमने परचेज की एंट्री दोनों तरफ से उठा ली होगी। अब सुनना, अब बात करते हैं एक्सपेंस की। तो इसने टोटल, इसके पास 2 एक्सपेंस है और एक इसका कमीशन है और इसके पास 2 एक्सपेंस है, तो हम एक्सपेंस को डायरेक्ट लिख सकते हैं, उनका नाम लिखना जरूरी नहीं है। टू एक्सपेंस। अब एक्सपेंस में देखो हमारे पास कौन कौन सा है, ये हो गया हमारे पास कैरिज एंड फ्राइट चार्जेस, तो कैरिज एंड फ्राइट
चार्जेस, ये किसने किया? पवन ने। कितने रुपए का? ये 10,000 रुपीज। उसके बाद हमारे पास ये एक्सपेंस हो गया। अब बात करते हैं दूसरे एक्सपेंस की। ये हमारे पास है अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस 4,000 रुपीज। दोनों एक्सपेंस हो गए। अब है इसका कमीशन, तो लिखो कमीशन। कमीशन कितना था? 13,680। 13,680। इसके एक्सपेंस की बात करते हैं। यहां से हमने सारे एक्सपेंस उठा लिए। अब इसके एक्सपेंस की बात करते हैं। ये हो गया इसका कौन सा? कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस। कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस कितना था? 15,000 रुपीज। ये 15,000 रुपीज यहां लिखेंगे। और उसके बाद था इसका गोडाउन रेंट 5,000, तो ये हो जाएगा रेंट कितना? 5,000 रुपीज। देखो टोटल करते हैं इसका। 10,000 प्लस 4,000 14,000, 14,000 प्लस 15 29,000, 29,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 34,000। 34,000 में ये ऐड करेंगे 34,000 में, तो हो जाएगा 47,680। कितना हो जाएगा? 47,680। 680। यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना? हमने क्या किया? सबसे पहले उनके परचेज के एक्सपेंस हमने ऊपर लिख लिया, उसके बाद सारे के सारे एक्सपेंस हमने नीचे लिख लिए। अब बात करते हैं उसके इनकम की। तो देखना, इसने किए केवल सेल, इसने कुछ भी नहीं किया, तो यहां लिखेंगे बाय सेल्स, सेल्स अकाउंट। और ये सेल किसने की? पवन ने, पवन अकाउंट। कितना? 6,84,000 रुपीज। अब क्या करना है? मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट को कर देंगे क्लोज, और क्लोज करने के बाद ये हमें बताएगा प्रॉफिट और लॉस कितना है। अगर इसका क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब कि प्रॉफिट है, और अगर इसका डेबिट बैलेंस है मतलब कि लॉस है। और प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के बाद हम उसको डिवाइड कर लेंगे प्री डिसाइडेड रेशियो में, जो कि इक्वली था। इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इक्वल बांटना है। अब इसका कर देंगे हम टोटल। देखो इसका क्रेडिट साइड ही ज्यादा आएगा, 6,84,000 रुपीज। इस साइड ले आओ, 6,84,000। 6,84,000 में से सबसे पहले लेस करेंगे 5,40,000, तो हमारे पास होगा 1,44,000। इसमें से ये भी लेस करना है और ये भी लेस करना है, तो सबसे पहले मैं इसमें से 5,40,000 लेस कर देता हूं, तो हमारे पास बचेगा 1,44,000 रुपीज। अब इसमें से लेस कर देते हैं ये, तो 4,7,6,8,0, तो हमारे पास बचेगा 0, 2, 3, 6, 9। सही है क्या? 3, 6 बिल्कुल सही है। तो ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट 96,320। या लिखेंगे टू पवन, पवन और टू प्रत्युष। ये जो 96,320 रुपीज का प्रॉफिट आया ना, ये प्रॉफिट दोनों में डिवाइड होगा इक्वली। तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड करता हूं 2 से। तो देखो 4,8,160, तो ये होगा प्रॉफिट 48,160। दोनों को इक्वल मिलेगा, 48,160, 48,160। अब ध्यान से सुनना, दोनों की बुक में ये सेम अकाउंट बनेगा, बिल्कुल दोनों की बुक में ये सेम अकाउंट बनेगा। अब ये जो पवन है ना, पवन वो क्या करेगा? पवन अपना प्रॉफिट उठाएगा, अपना प्रॉफिट उठाएगा। और बताओ पवन को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस आ रहा है? सर पवन को तो प्रॉफिट हो रहा है। तो जब भी प्रॉफिट होता है, पीएनएल का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, और डेबिट क्या होता है? जॉइंट वेंचर विद प्रत्युष अकाउंट। तो ये अपनी बुक में एंट्री करेगा, जॉइंट वेंचर विद प्रत्युष अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। तो इसकी पोस्टिंग कैसे होगी? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट हो जाएगा इनका, ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट से एंट्री होगी 48,160, ये प्रॉफिट होगा इनका 48,160। अब बात करते हैं प्रत्युष की। तो प्रत्युष क्या करेगा? सिर्फ अपना प्रॉफिट उठाएगा। सर ये प्रॉफिट उठा के अकाउंट में रखने वाली बात समझ में नहीं आ रही। देखो ये जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो भी और इजी से समझ में आएगा हमें। ये प्रॉफिट उठाएंगे और प्रॉफिट उठा के ये अपनी बुक में एंट्री करेगा सिर्फ अपने प्रॉफिट से। देखो अभी आपको ये थोड़ा टिपिकल लग रहा है, जब ये प्रॉफिट अलग अलग होगा ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये प्रॉफिट उठा के अपनी बुक में एंट्री करेगा,
जॉइंट वेंचर विथ पवन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसकी बुक में पोस्टिंग क्या होगी, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इसका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कितना 48,160 रुपीज से। तो हमारा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट का काम कंप्लीट हुआ। ये अकाउंट एज अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। ये हमें प्रॉफिट और लॉस शो करता है, जिसे हम डिवाइड कर देते हैं को वेंचर्स में। और ये जो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट है, इसका प्रॉफिट और लॉस शो करने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस है, उसे दोनों को वेंचर अपने अपने अकाउंट में अपना अपना प्रॉफिट ट्रांसफर कर लेंगे। अब देखो, अब इनके फाइनल पेमेंट की बात आती है। तो अब हम इसका जो पर्सनल अकाउंट है उसको क्लोज करते हैं। ये अकाउंट हम क्लोज कर देंगे और ये बताएगा कि पैसे देने हैं कि पैसे लेने हैं। तो सबसे पहले इस अकाउंट की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और, इन दोनों का जो अमाउंट होगा ना, वो टैली करेगा आपस में। अगर ये पैसे भेजेगा तो ये पैसे रिसीव करेगा। अगर पवन कैश को सेंड कर रहा है प्रत्युष को, तो इसका मतलब कि जो प्रत्युष है वो कैश रिसीव कर रहा है पवन से। क्लियर होगी ये बात? देखो देखते हैं, इसका मुझे क्रेडिट साइड ही ज्यादा लग रहा है, तो इसका टोटल करते हैं 684000। इसको टोटल करो 684000। इस अमाउंट में से ये लेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका टोटल कर लेता हूं मैं। इसका टोटल होगा 3,75,840। अब इस अमाउंट को इसमें से लेस कर दो, क्योंकि हमें तो बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट निकालना है। तो यहां कितना बैलेंस आ जाएगा, 0,6,1,8,0,3। 3,08,160। यहां लिखो 3,08,160। अब ध्यान से सुनना, ये बैलेंस आया डेबिट साइड में। ये एक्चुअली इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया डेबिट साइड में। अब ये अमाउंट वो उसको बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट कर देगा। लिखो टू बैंक। पवन के पास से ये बैंक अकाउंट से पैसे चले जाएंगे 3,08,160। इसके पास से पैसे जाएंगे तो डेफिनेटली इसके पास पैसे आएंगे, क्योंकि इसने पैसे फाइनल पेमेंट में जो पवन है, इसने पैसे ट्रांसफर किया है प्रत्युष को। तो प्रत्युष के पास, उसके पास 2, तो इस साइड में 22 साइड में आएगा। लेकिन मैं अभी नहीं लिख रहा, मैं इसको चेक करता हूं पहले सही है क्या हमारा अकाउंट। इसका टोटल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं लिखा क्या मैंने? प्रॉफिट कितना था, 48,160। प्रॉफिट लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसका टोटल करते हैं। इसका टोटल कितना आता है, 240 प्लस 20 तो 260। 260 में ये ऐड करेंगे, 260 में ऐड करेंगे तो 3,08,160। ये तो कितना इजी था टोटल करना, बस इसको इस साइड में ले आओ। 3,08,160 ये लिख दिया यहाँ पे, और इसको यहाँ बैलेंस निकाल दो 3,08,160। इतने पैसे ये ले लेगा, या लिखो बाय बैंक अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट आएगा 3,08,160। उसके पास से पैसे जाएंगे और इसके पास पैसे आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा अकाउंट टैली। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको घर पे क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 4th, 5th और 6th वो क्वेश्चन आपको घर पे करने हैं। वो एग्जाम्पल आपको घर पे करने हैं। और हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7th, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 8th। बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये मेथड तो सबसे इजी है ही। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। मेरा एक पर्सनल चैनल है MK उपाध्याय क्लासेस। क्या नाम है उसका? MK उपाध्याय क्लासेस। उस पे मैंने आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग का मैंने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। अगर आपको उस चैप्टर में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो वीडियोस देख सकते हो, और अगर आपको अच्छे से आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो आप इस चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।